नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। ये नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे की बेटी के साथ हुई छेड़छाड़। इस दौरान आरोपियों ने सुरक्षा कर्मियों से भी की मारपीट। जलगांव के मुक्ताई नगर पुलिस स्टेशन में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे की बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, ऐसी गंदी हरकत करने वाले आरोपियों को किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी माफी और उनके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सीएम ने कहा, छेड़छाड़ करने वाला आरोपी एक विशेष पक्ष का है कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे की बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। घटना के कुछ घंटे के अंदर ही एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। रक्षा खडसे की बेटी के साथ भी छेड़छाड़ पर बोले एकनाथ खडसे। कहा, महाराष्ट्र में अपराधियों में नहीं कानून का कोई खौफ। सरकार से पूछा सवाल, यदि एक केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ हो रही ऐसी घिनौनी वारदात तो अब महिलाओं का क्या होगा हाल। कल होगा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा। करुणा मुंडे की फेसबुक पोस्ट से मचा बवाल। पोस्ट पर लिखा, 3 मार्च को धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेंगे अजीत पवार। करुणा मुंडे ने किया एक और विस्फोटक दावा। कहा, एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने 2 दिन पहले ही ले लिया धनंजय मुंडे का इस्तीफा। बजट सत्र शुरू होने से पहले अजित पवार खुद देंगे इस्तीफे की जानकारी। धनंजय मुंडे के इस्तीफा को लेकर बोली सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया। कहा, आपराधिक और भ्रष्टाचार के मामलों में गिरे धनंजय मुंडे का होना ही चाहिए इस्तीफा। पहले भी अंजलि दमानिया ने मुंडे पर लगाए थे कई गंभीर आरोप। भीड़ की जेल को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा। वाल्मीकि कराड समेत जेल के कई बैरकों के सीसीटीवी कैमरे हैं बंद। एक जेल अधिकारी के पत्र के जरिए जानकारी आई सामने। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में किया गया बड़ा चौंकाने वाला दावा। लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने की सीएम फडणवीस की शिकायत। वहीं अमित शाह के द्वारा शिंदे की शिवसेना का बीजेपी में विलय करने के लिए कहे जाने का भी किया गया दावा। सामना के लेख पर संजय राउत ने भी किया दावा। कहा, शाह और शिंदे में हुई बातचीत और ये सच। राउत ने कहा, दोनों की मुलाकात को लेकर सीएम फडणवीस भी है जानकार। संजय राउत के दावे पर शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने किया पलटवार। कहा, दोनों नेताओं के बीच नहीं हुई कोई मुलाकात। संजय राउत है एक फेक जासूस। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अभिजात पुस्तक प्रदर्शनी में शामिल हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत, जिसके बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की शुरू हुई चर्चा। राउत ने कहा, दोनों दलों के साथ लाने के लिए लिख रहा हूं किताब। राउत ने किया दावा, ईवीएम को लेकर दोनों दलों का एक ही है स्टैंड। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र की कल से होगी शुरुआत। 10 फरवरी को बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री अजीत पवार। पुणे दुष्कर्म केस, मंत्रियों की बयानबाजी और धनंजय मुंडे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। सुपरमैक्स कंपनी के कर्मचारियों का डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के घर के बाहर आंदोलन। वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार पर लगाया नजरअंदाज करने का आरोप। महाराष्ट्र के पुणे में नहीं थम रहा गाड़ियों को तोड़फोड़ करने का सिलसिला। पुणे यूनिवर्सिटी के पास खड़ी 18 से 20 गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड को लेकर जांच कर रही सीआईडी ने अदालत में दायर की चार्जशीट। सूत्रों के मुताबिक वाल्मीकि कराड है हत्या का मुख्य मास्टरमाइंड। आरोप पत्र में किए गए कई चौंकाने वाले खुलासे। 2 करोड़ की वसूली और वर्चस्व के लिए वारदात को दिया गया अंजाम। सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड को लेकर 12 मार्च को होगी अगली सुनवाई। विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा, वसूली मामले में भी होगी संयुक्त सुनवाई। इंद्रजीत सावंत को धमकी देने के मामले में प्रशांत कोरटकर 11 मार्च तक मिली अंतरिम राहत। दरअसल सोलापुर की अदालत में गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक। पुणे दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार आरोपी दत्तात्रेय गाडे का पुणे के ससून अस्पताल में हुआ डीएनए टेस्ट। स्वारगेट बस स्टॉप पर महिला को बनाया गया था हवस का शिकार। 12 दिन की हिरासत में भेजा गया आरोपी। महाराष्ट्र के महायुति गठबंधन में जारी है तनाव। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे द्वारा लिए गए एक और फैसले पर लगाया ब्रेक। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के 32 करोड़ रुपए के काम पर लगाई ब्रेक।
वीर सावरकर पर अपमानजनक बयान देने के मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को झटका। नासिक की अदालत ने लोकसभा के नेता राहुल गांधी को पेश होने का दिया आदेश। मामले की अगली सुनवाई के दौरान ऑनलाइन पेश होने के बजाय व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का दिया गया आदेश। केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे की बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना पर बोली पूर्व सांसद नवनीत राणा। कहा, मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना निंदनीय, आरोपियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीड के जेल में वाल्मीकि कराड को दी जा रही वीआईपी ट्रीटमेंट, धनंजय मुंडे के निर्देश पर दी जा रही स्पेशल ट्रीटमेंट। महाराष्ट्र में बढ़ रहा गर्मी का प्रकोप, मार्च के पहले हफ्ते से ही बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक 35 डिग्री पार हुआ तापमान। केरल को हराकर रणजी ट्रॉफी चैंपियन बना विदर्भ। मैच हो गया था ड्रॉ, लेकिन पहली पारी में ही मिली बढ़त के आधार पर विजेता घोषित हुआ विदर्भ। दूसरी पारी में करुण नायर ने की शानदार बल्लेबाजी। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज चैनल पर। इन 24 न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।